रात के ठीक 2 बजे आगरा का ताजमहल पूरी तरह शांत था। सफेद संगमरमर पर चांद की रोशनी पड़ रही थी और यमुना नदी के किनारे सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन उसी रात ताजमहल के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां मौजूद चौकीदारों की नींद उड़ा दी। कहा जाता है कि उन्होंने ताजमहल के बंद कमरों के अंदर से किसी के चलने की आवाज सुनी, धीरे धीरे, जैसे कोई भारी जंजीर घसीट रहा हो। पहले तो उन्हें लगा कोई जानवर होगा, लेकिन अगले ही पल अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। और जब दरवाजा खोला गया तो अंदर कोई नहीं था, सिर्फ धूल में बने हुए थे नंगे पैरों के निशान। ऐसे निशान जो अचानक दीवार के पास जाकर खत्म हो जाते थे। और यही से शुरू होती है ताजमहल के सबसे बड़े रहस्य की कहानी। दुनिया ताजमहल को प्यार की निशानी कहती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस खूबसूरत इमारत से जुड़ी हैं डरावनी कहानियां, रहस्यमय मौतें और ऐसे राज जिन्हें शायद हमेशा के लिए छुपा दिया गया। साल 1631 मुगल बादशाह शाहजहां की सबसे प्रिय बेगम मुमताज की मौत हो गई। कहा जाता है कि उस दिन शाहजहां घंटों तक अपनी बेगम की लाश के पास बैठा रहा। वो रो रहा था, चीख रहा था और बार बार सिर्फ एक बात कह रहा था, मैं ऐसा मकबरा बनवाऊंगा जिसे दुनिया सदियों तक याद रखेगी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस इमारत को बनाने की कीमत हजारों लोगों की जिंदगी होगी। ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ। देश विदेश से कारीगर बुलाए गए। तुर्की, फारस, समरकंद और हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से दिन रात काम चलता था। हजारों मजदूर भारी पत्थर खींचते थे, हाथियों की लंबी कतारें संगमरमर ढोती थीं। लेकिन धीरे धीरे कारीगरों के बीच एक अजीब डर फैलने लगा। कुछ मजदूर दावा करते थे कि रात के समय उन्हें अधूरी इमारत के अंदर एक औरत दिखाई देती थी, सफेद कपड़ों में, धीरे धीरे चलते हुए, और जैसे ही कोई उसके करीब जाता वो गायब हो जाती। पहले लोगों ने इसे अफवाह समझा, लेकिन फिर एक घटना ने सबको डरा दिया। एक मजदूर अचानक ऊंचाई से नीचे गिर गया। मरने से पहले उसने कांपती आवाज में कहा, औरत मुझे ऊपर से देख रही थी। उसके बाद ऐसी घटनाएं बढ़ने लगी। कभी कोई मजदूर गायब हो जाता तो कभी किसी की लाश यमुना किनारे मिलती। धीरे धीरे लोगों ने फुसफुसाना शुरू किया, क्या मुमताज की आत्मा यहाँ भटक रही है? लेकिन असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। 22 साल बाद ताजमहल बनकर तैयार हो चुका था। पूरी दुनिया उसकी खूबसूरती देखकर हैरान थी। लेकिन उसी समय एक और कहानी फैलने लगी। कहा जाता है कि शाहजहां नहीं चाहता था कि दुनिया में कभी दूसरा ताजमहल बने, और इसलिए उसने उन कारीगरों के हाथ कटवा दिए जिन्होंने इसे बनाया था। आज तक इतिहासकार इस बात पर बहस करते हैं कि ये सच था या सिर्फ अफवाह, लेकिन आगरा के पुराने लोग कहते हैं कि कई कारीगर अचानक गायब हो गए थे और फिर कभी दिखाई नहीं दिए। समय बीतता गया, मुगल साम्राज्य खत्म हो गया, लेकिन ताजमहल का रहस्य नहीं खत्म हुआ। ब्रिटिश शासन के दौरान कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने दावा किया कि रात में ताजमहल के अंदर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। एक अंग्रेज सैनिक ने अपनी डायरी में लिखा, मैंने आधी रात को एक औरत को मुख्य गुंबद के पास खड़े देखा। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। अगली सुबह वो सैनिक बीमार पड़ गया और कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। आज भी ताजमहल के अंदर कई कमरे बंद हैं, ऐसे कमरे जहां आम लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। कहा जाता है कि उन कमरों में पुराने राज छिपे हैं। कुछ लोग कहते हैं वहां पुरानी सुरंगें हैं, कुछ कहते हैं वहां मुगल खजाना छिपा है, और कुछ लोगों का दावा है कि वहां ऐसी चीजें मौजूद हैं जिन्हें दुनिया से छुपाया गया। सबसे डरावनी बात यह है कि कई बार रात में सुरक्षा गार्डों ने ताजमहल के अंदर परछाइयां देखने का दावा किया है, लेकिन सीसीटीवी कैमरों में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता, जैसे वह चीज सिर्फ इंसानी आंखों को दिखाई देती हो। एक कहानी और भी मशहूर है। कहा जाता है कि एक बार कुछ लोग चोरी छिपे रात में ताजमहल के अंदर घुस गए। उनका मकसद था बंद कमरों तक पहुंचना, लेकिन सुबह उनमें से सिर्फ एक आदमी बाहर आया, डरा हुआ, कांपता हुआ, और बार बार सिर्फ एक बात बोल रहा था, दरवाजे के पीछे कोई है। उसके बाद उसने कभी कुछ नहीं बताया। लेकिन सवाल आज भी वही है, आखिर ताजमहल के उन बंद कमरों में क्या है? क्यों रात होते ही वहां अजीब घटनाएं होने लगती हैं? और क्यों सदियों बाद भी ताजमहल सिर्फ प्यार की निशानी नहीं बल्कि एक रहस्य बनकर खड़ा है? आज भी जब पूर्णिमा की रात में चांद की रोशनी ताजमहल पर पड़ती तो उसकी खूबसूरती जितनी आकर्षक लगती है उतनी ही डरावनी भी, क्योंकि शायद उस सफेद संगमरमर के पीछे ऐसे राज छिपे हैं जिन्हें दुनिया कभी जान ही नहीं पाएगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए, अगर आपको एक रात ताजमहल के अंदर अकेले रुकने का मौका मिले तो क्या आप रुकेंगे?